हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेट गाला 2026 के बारे में। मुझे लगता है इस साल लोग कपड़ों से ज़्यादा रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। कोई रेचल जेगलर के पोजेस की बात कर रहा था, कोई हेली बीबर के आउटफिट के अराउंड चल रही कल्चरल डिस्कशन पे डिबेट कर रहा था, कोई ब्लेक लाइवली के अपीयरेंस को लेकर डिवाइडेड था, और फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जिनके आउटफिट से ज़्यादा उनके पास्ट कंट्रोवर्सीज डिस्कशन के पार्ट बन गए। और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का सबसे वियर्ड साइड है। आप रेड कार्पेट पे एक आउटफिट पहन के जाते हो और अगले दिन कन्वर्सेशन कम्प्लीटली किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिगेस्ट डिस्कशंस दैट इंटरनेट पे देखने को मिले। सबसे पहली बात करते हैं रेचल जेगलर की, बिकॉज रेचल का आउटफिट जनरली काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिसीव कर रहा था। मोस्ट पीपल अग्री कर रहे थे दैट शी लुक्ड ब्यूटीफुल। एक्चुअली रेचल के साथ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब भी वो रेड कार्पेट पे अपीयर होती हैं, आउटफिट यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्कशन ऑलमोस्ट हमेशा उनके पोजिंग स्टाइल के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। और मेट गाला के क्लिप्स वायरल होने के बाद भी एग्जैक्टली वही हुआ। फोटोज अलग चीज़ होती है, लेकिन आज के सोशल मीडिया एरा में वीडियोस ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। जब लोगों ने रेड कार्पेट फुटेज देखी, काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे कि रेचल कैमरे के सामने पोज चेंज करते वक्त अनयूजुअल फेशियल मूवमेंट्स कर रही थी। अब ऑब्वियसली ये कोई सीरियस कंट्रोवर्सी नहीं है। नोबडी इज़ अक्यूजिंग हर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। बस लोगों को वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ पोजिंग टेक्निक्स फ़ोटोज़ के लिए वर्क करती हैं, बट वीडियोज़ में स्ट्रेंज लग सकती हैं। अगर आप एक सेकेंड का स्टिल इमेज को देखोगे तो ओपन माउथ पोज या पाउट ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन जब वही चीज़ कंटिन्यूस वीडियो फुटेज में कैप्चर होती है तब ऑडियंस को पोज के बीच का ट्रांजिशन भी दिखता है, और वही पार्ट कभी कभी ऑकवर्ड फील होता है। इसलिए कमेंट्स में बहुत लोग बोल रहे थे कि रेचल को शायद थोड़ी एडिशनल मीडिया ट्रेनिंग या रेड कार्पेट कोचिंग बेनिफिट कर सकती है। नॉट बिकॉज शी लुक्स बैड, बट बिकॉज कभी कभी कॉन्फिडेंस और कंफर्ट कैमरा पे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑनेस्टली ये क्रिटिसिज्म उन सेलिब्रिटीज़ को भी मिलता है जो ईयर से इंडस्ट्री में है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ह्यूज इशू है। इंटरनेट बस इंटरनेट वाली चीज़ कर रहा है। अब आते हैं हेली बीबर के अराउंड चल रही डिस्कशन पे, और ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज कन्वर्सेशन आउटफिट से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी को लेकर हो रही थी। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया कि जो स्टाइलिंग एलिमेंट यूज हुआ था उसकी रिजेम्बलेंस ट्रेडिशनल दुपट्टा स्टाइलिंग से मिल रही थी। और फिर सोशल मीडिया पे यूजुअल डिबेट स्टार्ट हो गई। एक साइड कह रही थी कि कल्चरल इंस्पिरेशन को प्रॉपरली एक्नॉलेज करना चाहिए, दूसरी साइड कह रही थी कि फैशन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है और इन्फ्लुएंसर्स हर जगह से आते हैं। पर्सनली मुझे लगता है प्रॉब्लम कपड़े पहनने से नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब इंस्पिरेशन का सोर्स कम्प्लीटली इरेज कर दिया जाता है। अगर कोई इंडियन आउटफिट से इंस्पायर्ड है तो सिंपली बोल देना कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, दैट्स इट, कन्वर्सेशन खत्म। और हेली खुद इस डिबेट का मेन रीजन नहीं लगती। ज़्यादा डिस्कशन फैशन मीडिया और फैशन टर्मिनोलॉजी के अराउंड हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भी ऐसे एग्जांपल्स देखने मिले हैं जहां साउथ एशियन फैशन एलिमेंट्स को रीब्रांड करके कम्प्लीटली नए नाम से प्रेजेंट किया गया। और वही चीज़ लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। रिकॉग्निशन देने में प्रॉब्लम क्या है? अगर इंस्पिरेशन इंडियन है तो बोल दो इंडियन है, सिंपल। बात करते हैं ब्लेक लाइवली की, और ये प्रॉबेबली सबसे डिवाइडेड डिस्कशन था बिकॉज ब्लेक के केस में सिचुएशन सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं है। उनके अराउंड ऑलरेडी काफ़ी पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा था। तो नेचुरली जब वो इवेंट पे अपीयर हुई, ऑडियंस सिर्फ आउटफिट एवेल्युएट नहीं कर रही थी, लोग उनकी ओवरऑल पब्लिक इमेज को भी डिस्कस कर रहे थे। और मुझे लगता है ये सेलिब्रिटी कल्चर का हार्श रियलिटी है। जब आप किसी मेजर कंट्रोवर्सी के सेंटर में होते हो तो पब्लिक हर अपीयरेंस को उस लेंस से देखना स्टार्ट कर देती है, चाहे इवेंट फैशन का हो, मूवी प्रीमियर हो या इंटरव्यू। हर चीज़ कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज होने लगती है। और सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि ब्लेक के अराउंड एक्साइटमेंट पहले जैसा नहीं लग रहा। ना वेदर दैट्स एक्चुअली ट्रू या सिर्फ इंटरनेट परसेप्शन है, वो अलग डिबेट है, लेकिन परसेप्शन भी कभी कभी रियलिटी जितना पावरफुल होता है। और मुझे लगता है ब्लेक का बिगेस्ट चैलेंज आउटफिट नहीं है, इमेज रीबिल्डिंग है। बिकॉज वंस पब्लिक ट्रस्ट डैमेज हो जाता है, उसको रिकवर करने में ईयर्स लग सकते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द डिस्कशन, लोगों ने उनके आउटफिट को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और फैशन को फैशन की तरह अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। आप किसी सेलिब्रिटी से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन अगर आउटफिट क्रिएटिव है तो उसको एक्नॉलेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक और टॉपिक जो डिस्कशन का पार्ट बना, सेलिब्रिटीज़ और एथिकल फैशन। और ये कन्वर्सेशन हर साल संभव वापस आ जाता है, क्योंकि ऑडियंस इंक्रीजिंगली अवेयर हो गई है। लोग मटेरियल्स चेक करते हैं, ब्रांड्स चेक करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस चेक करते हैं। और जब सेलिब्रिटीज सोशल इश्यूज पे वोकल होते हैं, ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि उनके एक्शंस भी उस मैसेजिंग के साथ अलाइन करें। इसलिए जब भी किसी आउटफिट के मटेरियल्स या सोर्सिंग को लेकर क्वेश्चन उठते हैं, डिस्कशन इंस्टेंटली बिगर हो जाता है। और मुझे लगता है ऑडियंस की ये एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल नहीं है। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन सपोर्ट करते हो तो लोग कंसिस्टेंसी भी एक्सपेक्ट करेंगे, वरना क्रिटिसिज्म तो आएगा ही।
और मुझे लगता है ओवरऑल मेट गाला 2026 ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रूव कर दी। आज के टाइम में रेड कारपेट सिर्फ फैशन इवेंट नहीं रहा, ये पब्लिक इमेज इवेंट बन चुका है। आउटफिट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस आपको कैसा परसीव करती है। रेचल के केस में कन्वर्सेशन पोजिंग पर शिफ्ट हो गई, हेली के केस में कल्चरल अप्रोप्रिएशन डिस्कशन स्टार्ट हो गई, ब्लेक के केस में पब्लिक इमेज डिबेट वापस आ गई। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि सेलिब्रिटी का आउटफिट इवेंट में सिर्फ एंट्री टिकट होता है, एक्चुअल डिस्कशन तो उसके बाद स्टार्ट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है। मेट गाला 2026 का सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपको कौन सा लगा, और ऑनेस्टली बताओ बेस्ट आउटफिट किस सेलिब्रिटी का था। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लेट मी नो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।